दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। जिसका एक उदाहरण माता सीता है, जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वह एक दूसरे के विवाह के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। एक तोते ने माता सीता को श्री राम से वियोग का श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को गर्भ अवस्था में ही श्री राम से दूर होना पड़ा था। एक समय की बात है जब माता सीता बाल्य अवस्था में ही थी, तब वह अपने सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। तोते का जोड़ा आपस में भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। एक तोता दूसरे तोते से कहने लगा कि इस भूमंडल पर इसी युग में राम नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा होंगे। उनसे माता सीता का विवाह होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और देवी सीता के साथ वह पूरे 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो श्री राम और धन्य है सीता। यह सुनकर माता सीता का ध्यान उस ओर चला गया। तोते के मुंह से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने विवाह की बातें सुनकर और जानने की इच्छा जागृत हुई और उसने तोते को पकड़कर आगे की कहानी सुनने का मन बना लिया। ऐसे में माता सीता ने अपने सखियों से उस तोते को पकड़कर लाने को कहा और उन्होंने तोते को पकड़ लिया और देवी सीता के पास ले आई। तब माता सीता ने बड़े प्रेम से उस तोते से पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम जिस राम और सीता की बातें कर रहे हो, उसकी जानकारी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तब मादा तोते ने कहा कि हम दोनों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एक पेड़ पर रहते हैं, जहां हर रोज वह अपने शिष्यों को राम और सीता के जीवन के बारे में बताते हैं और यह सुनकर हमें भी इन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ हो गई है। तब माता सीता ने कहा, अच्छा, तब तो तुम बहुत कुछ जानते होगे श्री राम और माता सीता के बारे में। तो ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ। तब तोते ने कहा, श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लेकर मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखे भगवान शिव के धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह करेंगे। यहाँ तक कि श्री राम के तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। तभी माता सीता ने तोते के जोड़े से फिर कहा, मुझे प्रभु श्री राम और माता सीता के बारे में कुछ और बताओ। प्रभु श्री राम और माता सीता के बारे में जानने की जिज्ञासा देख तोते के जोड़े को माता सीता के ऊपर संदेह हुआ और उसने पूछा कि आप कौन हो, कृपया अपना परिचय दे। तब सीता जी ने तोते के जोड़े से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बातें कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और मेरे श्री राम के बारे में और भी जानना है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। यह सुन सीता जी प्रसन्न हो गई और तोते की बातें माता सीता को अति प्रिय लगने लगी। और फिर माता सीता ने कहा कि अब से ये हमारे साथ ही यहाँ महल पर रहेंगे। लेकिन यह सुनकर तोता हैरान हो गया और उसने कहा कि हम पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए माता सीता से बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोता को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोता ने कहा, हे सीता, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, ठीक वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुम्हें भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपना प्राण त्याग दिया और यह देख नर तोता ने भी उसी क्षण अपना प्राण त्याग दिया। बताया जाता है
कि अगले जन्म में वही तोता धोबी के रूप में जन्म लिया था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता का गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो को देख सको। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और एक नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए श्री राधे राधे।